जय हिंद भाई। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग मौज मस्ती में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, है ना। अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे टाइम टू टाइम। सारी चीज़ें जो भी आपको दी जा रही हैं वो रिवाइज भी आप कर ही रहे होंगे, है ना। तो आज आप लोगों को पता है आज सैटरडे, और देखो आज मेरा कराने का मन तो टेंस था आप लोगों को, लेकिन टेंस का ये था कि कल फिर गैप हो जाएगा, है ना। कल संडे आ जाएगा तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी, तो फिर उस वजह से अपना गैप हो जाएगा, क्योंकि कल मेरे को कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। तो जैसे कि अपनी फेज़ 2 हो गया, मतलब चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बच्चों को ये है कि सर हमारा जो अगला इनटेक है उसकी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो उसके रिगार्डिंग कल एक वीडियो या 2 वीडियो जो भी मैं बना पाऊंगा वो आप लोगों को दे दूंगा, है ना। बाकी आज मेरे को टेंस पढ़ाना था, लेकिन टेंस इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल का गैप आएगा। फिर आप लोग ये है कि सर एक दिन का गैप आ जाता है ना, तो बाद में अपन वापस उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी अपन उसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे, टेंस को कोई दिक्कत नहीं है। आज अपना सैटरडे है तो सैटरडे को आज अपन पढ़ते हैं थोड़ा वोकेब में कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमें आइडोम फ्रेज करा दीजिए, इंपॉर्टेंट। तो मेरे भाई आइडोम फ्रेज देखो, वैसे आप लोगों के एक क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो 95% क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 5% कभी कभी किसी शिफ्ट में आ जाता है। जैसे लास्ट वाला इंटेक देखें तो 2 या 3 शिफ्ट में सवाल आया है, उससे पहले वाला इंटेक देखें नहीं आया किसी के, ठीक है। तो ये होता है कि कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है इससे, ठीक है। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को एक ये है कि आपके कमेंट को महत्व देते हुए आपके आइडोम फ्रेजेस करवा देता हूँ कुछ, है ना। तो आज अपन चालू कर देते हैं। अपन आइडोम फ्रेज आपको कुछ आज करवा देते हैं, कुछ अगले सैटरडे को करवा देंगे। इस तरीके से आपकी 100 या 50 आपके आइडोम फ्रेज हो जाएंगे कंप्लीट। तो फिर आपका एक तरीके से आइडोम फ्रेज का भी आपको पता लग जाएगा कैसे क्या करना होता है। बाकी आपको मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ कि जब आप आइडोम फ्रेज वहाँ पर पढ़ोगे तो आप ऑप्शन से आराम से उसको बना दोगे, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, है ना। फिर भी लेकिन अपन को ये है कि अपन को अपने एंड से प्रैक्टिस करना जरूरी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे आज आइडोम्स, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आइडोम्स के अंदर मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ, जैसे पहला सवाल आ गया आप लोगों के लिए, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट। अब इसका आंसर क्या दोगे आप? मेरे को तो ये बता दो कि सर इसका आंसर क्या ही दोगे आप टू बेल द कैट का। तो सर आप लोगों को इससे समझना होगा, समझना क्या होगा कि सर इसका आंसर देखो, बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि सर इसका आंसर यही होगा कि खतरे की तरफ एक कदम बढ़ाना, जैसे कि टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। तो अपन ये इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जैसे इसका आंसर आ गया आपका टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो आ रहा होगा, है ना। तो टेक लीड इन डेंजर, ठीक है मेरे भाई। अब इसको सर याद कैसे करें? याद करने की सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो देखो, टू बेल द कैट, इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि सर बिल्ली के गले में घंटी डालना। तो मेरे भाई, या फिर टू बेल द कैट यानी घंटी को बजाना। इससे आप मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप ये नहीं होता ट्रिक लगा के याद करते हैं, तो किसी चीज़ को एक तरीके से उस वे में समझते हैं आप। तो इसी तरीके इसको भी उस वे में समझेंगे। टू बेल द कैट यानी बिल्ली की घंटी बजाना। और आप लोगों को पता है जब किसी की घंटी बजती है तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो खुराफाती चीज़ें करेगा। और बिल्ली के वैसे ही पंजे बहुत, मतलब जो उसके नाखून होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, तो पक्का बात है कि आपको नाखून मारेगी। और नाखून मारेगी तो मतलब आप क्या कर रहे हो? अगर उसकी घंटी बजा रहे हो तो खतरे को एक तरीके से बुलावा ही तो दे रहे हो कि खतरे की तरफ एक कदम आगे चल रहे हो कि आ बैल मुझे मार वाला कहानी हो रही है इसमें, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। चलिए फिर मैं आपको दूसरा देता हूँ, टू बी इन ए फिक्स। जैसे मैंने आपको दे दिया टू बी इन ए फिक्स, इसका मतलब आप बताओगे मेरे को कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देखो, टू बी इन ए फिक्स, तो इसका मतलब अगर अपन वैसे लेवें तो इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से प्रीफ्लेक्सिबिलिटी से, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं टू बी इन अरे इसमें क्या लिखवा रखा है ना, टू बी इन प्रीफ्लेक्सिटी, इसका ये मतलब हो जाएगा। अब इसका मतलब कैसे समझोगे कि सर टू बी इन ए फिक्स यानी किसी चीज को अगर आपने फिक्स कर दिया तो वो हिल नहीं सकती है, हिल नहीं सकती है, तो यानी टू बी इन। अब इसको आप ऐसे याद करोगे, देखो सर फिक्स आ रहा है, फिक्स से प्रीफ्लेक्सिटी आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी चीज को फिक्स कर देना, उसके बाद में वो हिलती विलती नहीं है। उसके बाद अगला देखोगे आप, तो अगला आपको देखो, अगर मैं आपको बताऊं अगला, तो ये है अगला आपका, टू गेट इन टू हॉट वाटर, to get into hot water,
इसका क्या बताओगे आप लोग? फटाफट से कमेंट करके बताओगे मेरे को कि सर इसका हम लोग ये देंगे। तो देखो इसका क्या होता है कि आप लोग जैसे ये हो गया ना, अगर गर्म गर्म पानी है, जैसे इसके अंदर बोला है टू गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर अगर आप लोग हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा। मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हो, एक ट्रबल के अंदर डाल रहे हो, एक दुविधा के अंदर डाल रहे हो। तो इसका मतलब हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल हो जाएगा। उसके बाद में देखो, ये टॉपिक मैं जनरली करवाता नहीं हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है बच्चों को मैं एक सीट दे देता हूँ, वो खुद से अपने आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को, लेकिन आप लोग बोल रहे हो इसीलिए करवा रहा हूँ। इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये टॉपिक से ये है ना कि 95% सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी पिछले इंटेक में जैसे 2-3 सवाल पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस इंटेक में भी पूछ ले, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो इसको जरूर से पढ़िएगा, है ना। बाकी अगला देखिए, अगला आता है आपका टू थ्रो डस्ट इनटू वन साइज, डस्ट इनटू वंस आइस। अब इसका आप मेरे को बताएंगे कि सर इसका हम क्या आंसर देंगे। तो मेरे भाई इसका आंसर देखो, आप क्या बोल रहे हो, ये आपको मैं एक तरीके से वन वर्ड के अंदर भी ये शब्द मिला होगा आपको। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर होता है क्या है। और एक चीज़ हमेशा रखा करो, जब भी मैं सवाल लिखता हूँ तो उसका उत्तर चाहे आप गलत ही लिखो, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे लिखने से पहले लिखा करो, जिससे आप लोगों को ये पता लगे कि इसका देखो मैंने यहाँ कुछ गलती की है, इसका ये सही होगा। तो फिर वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहता है वो चीज़ें, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो किसी की आंखों में धूल झोंकना, मतलब जब आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आप जैसे मान लो कहीं पे भी जाते हो और आप ये बोलते हो कि नहीं मैं तो वो काम करके आ गया, लेकिन आपने वो काम किया नहीं है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उनको धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो तो मतलब टू डिसीव, टू डिसीव, टू डिसीव हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, टू डिसीव हो जाएगा इसका। अब ये आपके कितने हो गए, 4 हो गए। इनको फोटोकॉपी करो फटाफट से, उसके बाद अगले 4 बताता हूँ आप लोगों को। ऐसे करके आज अपन 20 के आसपास पढ़ते हैं ना, उसके बाद अगले 20 हैं वो अगले दिन पढ़ लेंगे अपन। फोटोकॉपी करो फटाफट से। चलिए तो अगला देखिए, अगला क्या है। अगला जैसे मैं दे दूं आपको, टू बीट दी एयर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे ही आते हैं, मेरे भाई डिट्टो ऐसे ही आते हैं। ये खुद में आप लोगों को एक बुक है जो कि मैं बहुत बच्चों को प्रीफर करता हूँ, लेकिन उस बुक का ये है कि अभी के टाइम में वो थोड़ा सा अपना लेवल जो है लो कर चुकी है, इस हिसाब से मैं उस बच्चों को अभी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस बुक से जैसे 2-3 बुक्स का कंटेंट एक बुक में रखता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं करवाता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें। ठीक है, तो ये मत समझना मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही आप लोगों को उस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। वैसे मैं हर एक चीज़ जो आपको अलग अलग जगह से, जैसे आपकी पूरी ग्रामर हो गई वो पूरा नोट से पढ़ाई जाती है आप लोगों को। ठीक है, वरना पढ़ाने को मैं आपका टेंस टॉपिक का पूरा 1 महीने तक खींच सकता हूँ, 1 महीने तक पूरा टेंस पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं वो नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो, क्योंकि आप लोगों को टीचर नहीं बनना है, आप लोगों को एयरफोर्स का एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो ये जज मत करना कि सर आप बुक से पढ़ाते हो या फिर नोट से पढ़ाते हो, कभी आगे देखना ऑफलाइन पता लगेगा कैसे क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, टू बीट द एयर, तो अब हवा को एक तरीके से हराना, क्या मतलब हुआ इसका, यूजलेस एफर्ट हुआ मेरे भाई। मतलब अगर आप देखो तो आप ये बोल रहे हो कि मैं तो हवा के साथ में ना कुश्ती लड़ूंगा, लड़ सकते हो क्या, नहीं लड़ सकते ना मेरे भाई। तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर इसका मतलब हो गया टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि बेतुकी बातें करना एक तरीके से। यही तो चीज़ है ना इसकी, कि भाई आप बोल रहे हो कि मैं तो हरा दूंगा तेरे को, लेकिन आपके पास में वो चीज़ें हैं ही नहीं हराने वाली चीज़ें, भाई कैसे हरा दोगे। ठीक है, टू स्मेल ए रेट अगर मैं आपको दे दूं अगला, टू स्मेल ए रेट, इसका मेरे को बताओ। तो सर इसका मतलब क्या होगा, तो देखो टू स्मेल ए रेट का मतलब मेरे भाई इसके अंदर क्या है, चूहे को सूंघना। अगर आपने, चूहा क्या होता है, बहुत ही शातिर होता है, उसको जैसे भनक लगती है ना कि यार उधर मेरे को खाना पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ मेरे को पकड़ने के लिए कोई पिंजरा होगा, तो वो क्या करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो वो क्या होता है, शातिर होता है। तो आपने चूहे क्या कर लिया है, टू स्मेल ए रेट, यानी आपने चूहे को ही सूंघ लिया है, यानी आप उससे भी शातिर हो। यानी कि आपने क्या कर लिया, जो छुपी हुई ट्रिक थी उसको सूंघ लिया है। ठीक है, टू सस्पेक्ट ट्रिक, टू सस्पेक्ट
ट्रिक। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को जो याद करवाना ये आप लोगों को कोई टीचर बताएगा नहीं, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को हर एक चीज़ किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको हर एक चीज़ जो है अलग वे में पढ़ाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगला बताऊँ, टू फाइट टू थिन नेल, ये आया हुआ है मेरे भाई। टू फाइट टू थिन नेल, ये आपके पूछा गया है, एयरफोर्स एग्जाम में भी पूछा गया है ये आपके, और ये आपके नेवी में भी आया हुआ है। ठीक है, दोनों के अंदर आया हुआ एग्जाम्पल है, ये भी आया हुआ है आपके एएफ में भी आया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों ही आए, और एक मैंने जो आपको स्टार्टिंग वाला कराया फर्स्ट वाला, टू बेल द कैट वाला, वो भी आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, टू फाइट टू थिन नेल, इसका मतलब क्या होगा कि सर दांत और नाखून की लड़ाई। तो मेरे भाई अगर आप किसी, देखो जैसे आप कोई सामान उठाते हो, ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन आपको उसको उठाना ही है, या फिर ऐसे मान सकते हो जैसे मान लो कि आपको कोई काम करने के लिए बोला है और आप उसको उठाने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपसे वो काम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उसके लिए पूरा जोर लगाते हो, तो आपके दांत भीग जाते हैं, यार उठाने दे, इसको उठाना ही है। आपकी मुट्ठियाँ बंद होती हैं, खिंचती हैं एक तरीके से, पूरा फोर्स लगता है, मुक्का बनाते हैं तब भी, है ना। तो वो क्या हो गई, आप एक अपना हर एक मतलब एक तरीके से हर तरीके से आप है ना और जीतने के लिए कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप एक तरीके से एफर्ट कर रहे हो जीतने के लिए किसी भी तरीके से। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट्स टू विन, यानी इसका आंसर हो जाएगा मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखिए। अब इसी के साथ में आप लोग जैसे अगला देखेंगे आप लोग, गिफ्ट ऑफ द गैब, ये भी बहुत पूछा गया मेरे भाई। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये भी आपका एनडीए में भी पूछा गया है मेरे भाई ये, और ये आपका सीडीएस में भी आया है एक बार। ठीक है, सीडीएस में नहीं, एसएससी में है, एसएससी में पूछा गया मेरे भाई ये आपका। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी इसका मेरे को आंसर बताऊंगी, गिफ्ट ऑफ द गैब। हो सकता है अब की बार एयरफोर्स वालों पूछ लें ये सवाल, आपका बहुत ही सिंपल सा है इसका। तो देखो गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी आप इसको ये लगा सकते हो कि हमें गिफ्ट मिला है, कहाँ से, गैब से आप अंदाजा लगाओ भगवान से। भगवान से हमें किस चीज़ का गिफ्ट मिला है मेरे भाई, बोलने का गिफ्ट तो मिला ही ना। जैसे ही अपन पैदा होते हैं तो बोलने नहीं लग जाते, जैसे जो बोलने लगते हैं छोटे बच्चे होते हैं वो चू चू करते हैं ना, जैसे पैदा होते ही वो रोने लग जाते हैं, है ना। तो एक तरीके से उनको बोलने का वहीं से मतलब गॉड ने उनको गिफ्ट दे के भेजा है कि आप बोल सकते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि पैदा होते ही वो चलने लग जाते हैं, चलने में उनको टाइम लगता है, सिखाना पड़ता है हर एक चीज़, लेकिन वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते तो रहते ही हैं, चाहे वो अपन को समझ में ना हो, है ना। तो वही चीज़ें हैं, अपन को क्या मिल जाता है भगवान से कि हमें टैलेंट फॉर स्पीकिंग मिल जाता है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग मिल जाता है हमें। ठीक है, फटाफट से इसको फोटोकॉपी करो। नीचे एक और आ जाएगा क्या, आ तो जाएगा नीचे, तो चलिए एक और कर देते हैं अपन। लोयन शेयर का क्या मतलब होता है, लोयन शेयर, लोयन शेयर का क्या मतलब होता है मेरे भाई, बताओ। देखे थोड़ा बहुत भी अगर आप अंदाजा लगा सकते हो तो, कि सर लोयन शेयर का मतलब, लोयन क्या होता है कि सर लोयन जंगल का राजा होता है, शेर यानी आपको पता ही है, शेर हिस्सा, हिस्सा रखना हो गया, है ना। तो लोयन शेयर यानी शेर बड़ा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मेजर पार्ट। क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट हो जाएगा इसका, मेजर पार्ट। फटाफट से इसकी फोटोकॉपी कर दो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेना, फोटोकॉपी करनी है फोटोकॉपी करो, फटाफट से करो। कर ही लिया होगा भाई फोटोकॉपी, तो फोटोकॉपी करने में तो माहिर हो ही आप, बचपन से ही करते आ रहे हो, क्योंकि जब आपको असाइनमेंट दिया जाता था, होमवर्क दिया जाता था, तो आप लोग अपने से जो इंटेलिजेंट बंदे होते थे या लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, उनसे नोटबुक लेके 5 मिनट में कॉपी करने का हुनर रखते हैं आप लोग, क्योंकि जब हम आपकी एज में थे हम भी रखते थे मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, हमने भी बहुत फोटोकॉपीज़ की हैं। ठीक है, तो चलिए, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए मार्कर ओपन हो गया। ठीक है, साफ करवा दीजिए इसको, है ना। पता नहीं मार्कर कैसे ओपन हो रहा है आज, अपने आप ही खुल जा रहा है वो। ठीक है, तो चलिए अपन अगला करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया टू बी इन ए डीप वाटर, जैसे मैंने आपको बोला टू
टू बी इन ए डीप वाटर। तो देखो अब इसको कैसे याद करें सर? तो भाई मेरे एक चीज बताना, टू बी इन डीप वाटर यानी डीप वाटर का मतलब पानी के अंदर बहुत गहरा, यही तो मतलब है। अगर आप पानी के अंदर बहुत गहरे चले जाओगे तो आपको बाहर आने में मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी तो याद रख सकते हो ना, जब आप अपने कर्ज में डूब जाते हो तो आप लोगों को उससे बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन ए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, टू बी इन ए फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है मेरे भाई। अभी आगे वाला देखो आप, जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट। अब मेरे भाई इसका मतलब क्या हो गया? तो मेरे भाई इसको कैसे याद करेंगे? तो बहुत आसान तरीके से याद करने का है। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट से नीचे मारना, और बेल्ट से नीचे मारते हैं तो क्या आता है कि सर बेल्ट से ऊपर ऊपर का हिस्सा तो अपना रह ही जाता है, बेल्ट से नीचे मारते हैं तो अपने पैर आते हैं, थाइज आती हैं, है ना, यही तो चीज़ आती है। अब यहाँ अगर मार रहा है कोई बंदा, जैसे मान लो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको पीछे से आके आपके हिप्स पे टपली बजाई, जैसे मारा आप लोगों को, तो एक तरीके से वो गलत तरीके से मारना हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना मेरे भाई। देखो इस चीज़ को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये, मैं सिर्फ आपको ये जो एग्जांपल है सिर्फ समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो कोई भी भाई इसको गलत वे में मत समझना, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जो समझते हो अभी इस एज में हो कि समझते कुछ और हो और अगला बंदा बोलना कुछ और चाह रहा है, ठीक है, तो कहीं फिर जाके आप दूसरी जगह उस चीज़ को कन्वे कुछ अलग तरीके से करते हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अनफेयर मीन्स के अंदर टू आर्ग्यू अनफेयरली, क्या हो गया? टू आर्ग्यू अनफेयरली, अनफेयरली यानी कि किसी के साथ में बुरे बर्ताव के साथ में बातें करना, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया कि किस वे में आपको याद करना है। चलिए अगला अगर मैं आपको बताऊं, टू बी हार्ड, जैसे मैंने आपको बोल दिया टू बी हार्ड टू प्लीज, टू बी हार्ड टू प्लीज। अब इसका आंसर आप लोगों को पता है? तो देखो टू बी हार्ड टू प्लीज, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये क्या है मेरे भाई? हार्ड टू प्लीज यानी किसी को प्लीज यानी क्या होता है, आप मेरे को ये बताओगे? प्लीज यानी एक तरीके से अनुमति लेने के लिए किया जाता है, जैसे मे आई कम इन बोलते हैं आप, जैसे प्लीज मेरे को लीव ग्रांट कर दीजिए, कृपया के अंदर बोलते हो। तो किसी को जैसे मान लीजिए प्लीज का मतलब आप एक तरीके से ये कर लीजिए कि किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया, बुरा कर दिया, तो उसको माफ़ करने के लिए क्या होता है मेरे भाई? मुश्किल होती है, हार्ड होता है उसको माफ़ करने के लिए। अगर उसको माफ़ करने के लिए हार्ड होता है तो डिफ़िकल्ट प्लीज़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे वाला देखते हैं अपन। आगे वाला आ गया आप लोगों का एक कास्टिंग वोट, ये भी पूछा जा चुका है भाई आपका। एक कास्टिंग वोट बहुत पूछा गया है, एएफ में, नेवी में और आपका एसएससी में बहुत पूछा जा चुका है। एक कास्टिंग वोट, इसका मतलब क्या होता है फटाफट से बताएंगे आप मेरे को। एक कास्टिंग वोट कैसे याद करेंगे? देखो मेरे भाई, किसी चीज़ की कास्टिंग हो रही है, ठीक है। मान लो कि आप चले गए किसी शो में चले गए, ठीक है, और आप लोगों ने बोला कि नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग जैसे मान लीजिए आप क्लास में ले लीजिए, क्लास में टीचर ने बोला कि मॉनिटर किसको बनाए, तो बच्चों ने बोला सर वोटिंग करवा लो। मान लो बच्चे थे आपके क्लास में 13 बच्चे थे, हाँ 13 बच्चे थे आपकी क्लास में, 2 बंदे थे मॉनिटर के पोस्ट के लिए खड़े हुए, जिसमें से बच्चे बच गए कितने? 11। अब 2 बच्चे खड़े हुए हैं तो 5-5 दोनों के पास में वोट हैं, यानी कि अब बच्चा बचा है एक जिसको वोट करने हैं। अब वो बंदा जिसको वोट करेगा वो मॉनिटर बनेगा क्लास का। तो ये क्या होता है, वो बंदा जो वोट करके डिसाइड करेगा मॉनिटर कौन बनेगा, वही क्या कहलाता है मेरे भाई? कास्टिंग वोट कहलाता है, ठीक है। कास्टिंग वोट क्या कहलाता है? जो बंदा डिसाइड करेगा। तो ए डिसाइडिंग वोट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए डिसाइडिंग वोट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फटाफट से फोटोकॉपी कर दो इसको, उसके बाद अगले पे चलते हैं अपन, है ना। बता दो भाई, हो गया। तो चलिए, देखो मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ। बाकी आपको इनकी पीडीएफ जो है वो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगी आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप लिख भी सकते हो इनको। इतना कोई बड़ा मेजर पार्ट में डेली करवाता नहीं हूँ, थोड़ा ही करवाता हूँ जो आप आराम से पढ़ सकते हो, डेली का डेली रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि आपको ही पता है आपके ग्रामर के अंदर अभी टॉपिक बचा है, आपका टेंस बचा है और आपका ग्रामर के अंदर प्रीपोजिशन और आर्टिकल बचे हुए हैं, यानी 3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। और जो प्रीपोजिशन है वो मैं ज़रूर 3 से 4 दिन लेने वाला हूँ। बाकी आपका आर्टिकल 2 दिन में ख़त्म है आपका आर्टिकल। बाकी आपका जो टेंस है वो भी 2 दिन में ख़त्म है, यानी कुल मिला के आपका 1.5 सप्ताह का कोर्स है जो कि अपन फटाफट से ख़त्म करेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपन सितंबर से, तो जैसे सितंबर 15 या 10 सितंबर के आसपास में आपके लिए मॉक्स आ जाएंगे, उससे प्रैक्टिस करते रहेंगे फिर आप, है ना। तो वो कोई दिक्कत है नहीं अपन को। फिर अगर अपन बात करें हॉट वाटर का क्या मतलब होता है, वही मतलब हो गया सर गर्म पानी वाला। गर्म पानी वाला अपन पढ़ चुके हैं। तो गर्म पानी के अंदर मतलब गर्म पानी के अंदर हाथ डालोगे तो क्या होगा, मुसीबत में आओगे, मतलब ट्रबल में आओगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला देखते हैं। इसको फिक्स करवाइएगा, आज थोड़ा हिलता है ना। चलिए, पता नहीं यार ये हिलने लग गया है आज, कैसे हिलने लग गया है। सारी चीज़ें अपने अगेंस्ट में जा रही है, मार्कर भी निकल रहा है और बोर्ड भी हिलने लग गया है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम एक्रोस अगर आपसे पूछ ले तो इसका क्या मतलब होगा। तो मेरे भाई कम एक्रोस यानी किसी के आमने सामने आ जाना, यानी कि किसी से मिलना। ठीक है, किसी से मिलना, तो क्या हो जाएगा, टू मीट ए पर्सन। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई डाउट वाउट आ रहे हैं तो मेरे भाई बता देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अपने को, है ना। वो भी अपन करवा देंगे। जैसे फिर अगर मैं बोल दूं आपको, जैसे टू फेस द म्यूजिक। अब म्यूजिक तो बहुत से बंदों को अच्छा लगता होगा, ठीक है, बहुत से बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चे क्या है कि अभी आपका एक तरीके से अडल्ट एज हुई है, तो आप लोग एक तरीके से अलग वे में चल रहे होते हैं और आप लोगों को म्यूज़िक वगैरह अच्छा भी लगता है, म्यूज़िक की दुनिया अच्छी लगती है। अरिजीत सिंह के गाने सुनते रहते हैं पूरे दिन, मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जिसमें 2 दीदी जो हैं वो गाना गाती हैं माइक पे, और वो बहुत लाउडर आवाज़ में गाती हैं ढोलक के साथ में, दर्दे 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 ऐसे करके कुछ फटाफट वो इसमें बोलती हैं। मेरे को आज तक वो गाना समझ में नहीं आया क्या गाना है। और बहुत सी मीम्स भी वायरल होती हैं कि जब वो गाना गाती हैं तो डॉग्स वगैरह डर जाते हैं। तो वो गाना सुना है आप लोगों ने, सुना है तो कमेंट बॉक्स में यस कर देना, ठीक है। अगर उनको देखा भी है तो भी कहीं पे यस कर देना। तो अब ये वहीं पे हो गया, इसको आप वहां से रिलेट करोगे कैसे, टू फेस द म्यूजिक को फेस करना, यानी उन दोनों के गाने को फेस करने का मतलब क्या हो गया, आपके अपने आप के लिए एक समस्या खड़ी कर देना, यानी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन। यानी कि क्या हो जाएगा इसका, अनप्लीजेंट सिचुएशन मेरे भाई, टी नहीं आएगा इसके अंदर ये, ठीक है। अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है मेरे भाई। फिर अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, देखो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है याद करवाता हुआ चल रहा हूँ, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद ना करो इसको, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ आ जाए अगर आपके, अगर आप लोगों के ये आ जाए एट आर्म्स लेंथ, तो क्या करोगे मेरे भाई। तो मेरे भाई एट आर्म्स लेंथ मतलब ये हो गया आप लोगों का। तो एक हाथ का फासला लेके जब आपको प्रेयर के अंदर बुलाया जाता था स्कूल टाइमिंग में, तब आप खड़े नहीं होते थे, आपको क्या बोला जाता था, एक हाथ का फासला लेके खड़े हो जाओ। और आप ऐसे नहीं करते थे, करते थे या नहीं करते थे मेरे भाई, करते थे ना ऐसे कि ये ले पीछे हो रहे, मेरे हाथ टच हो रहा है तेरा, ओए आगे खिसक, हाथ टच नहीं होना चाहिए, करते थे या नहीं करते थे। तो यही तो इसका आंसर है ना मेरे भाई, एट ए डिस्टेंस, ठीक है मेरे भाई, यही तो इसका आंसर है ना। अब देखिए अगर मैं आपको अगला बताऊं, बेड ऑफ रोजेस, कि सर ये क्या बोल दिया आपने, बेड ऑफ रोजेस, यार ये तो कुछ अलग ही आ गया, है ना। तो आज की क्लास का ही लास्ट है। बेड ऑफ रोजेस यानी मान लीजिए बेड के ऊपर रोज ही रोज बिखेर रखे हैं,
तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो सर फुल ऑफ एंजॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल ऑफ एंजॉय हो जाएगा, फुल ऑफ एंजॉय। अब इसको जिस भी तरीके से आप लोग समझना चाहें, जिस भी तरीके से याद करना चाहें याद कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं इसके अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी डाउट आया हो आइटम्स को लेके तो बिल्कुल से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी मेरे हिसाब से शायद आज आपकी 20 हो गई होंगी, 20 या 21 या फिर 18, 19, 20 के आसपास हुई होंगी। तो बाकी जो बची हुई हैं वो अपन अगले सैटरडे को ट्राई करेंगे, अगले सैटरडे को कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर यही मेरे हिसाब से 55 के आसपास है, तो कंप्लीट आउट करवा देंगे। उसके बाद में आपको इनकी पीडीएफ दे देंगे अच्छे मैनर में। बाकी 1 वर्ड की मैंने एक पीडीएफ दे रखी है आप लोगों को, वो बिल्कुल से याद होनी चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेंस जो है आपका अगली क्लास में चालू हो जाएगा, और 1-2 टॉपिक की पीडीएफ बची हुई है वो अपलोड आज हो जाएंगी, उनकी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, पूछ लेना मेरे भाई। और कई बंदे ऐसे हैं जो कॉल करते हैं मेरे भाई रात में 10-10, 11-11 बजे, तो यार ऐसा ना किया करो, रात में 10-10, 11 बजे कॉल ना किया करो। कॉल करना हो, दिन बहुत बड़ा होता है मेरे भाई, कॉल करने के लिए दिन में कर लिया करो, क्योंकि रात में नहीं फ़ोन उठाते हैं। फिर आप लोग ये सोचते हो यार हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, बाकी चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना है, और अपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। बाकी कोई भी अगर आपका पर्सनल कमेंट हो या फिर आपकी पर्सनल एडवाइस हो हमारे लिए तो ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।